नया अंदाज, नया तेवर, बड़ी नजर, सही खबर, हर समय हर जगह तैयार। मुंबई का चौकीदार, मेट्रो मुंबई। नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है सुनिए जनाब का। अगर बात कहें तो अभी से कुछ ही दिन पहले महज भारत से कोरोना की तीसरी लहर जो है वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई है और लोग कहीं ना कहीं कोरोना की स्थिति को भुलाकर अब आगे बढ़ने लगे हैं और ये अपनी जिंदगी को एक बार फिर से पटरी पर लाने की कोशिश जो है वो आम जनता भारतीय जो है वो कर रहे हैं। सिर्फ भारतीयों की बात यहाँ पर क्यों किया जाए, तमाम दुनिया जो कोरोना वायरस के प्रकोप से तबाह हुई, वो पूरी तमाम देशें जो है वो एक बार फिर से कोरोना के खत्म होने के बाद अपनी जो लाइफस्टाइल है वो पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, इकोनॉमी जो है वो पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत से 3000 किलोमीटर दूर हांगकांग में एक बार फिर से कोरोना कहर बरपा रहा है। कहर इस तरीके से बरपा रहा है, अगर मैं आप लोगों से बयां वो चीज करना चाहूं तो आप लोगों को भारत की दूसरी लहर की स्थिति जो है वो याद आ जाएगी। चाइना में कोरोना की 5वीं लहर आ चुकी है और 5वीं लहर ने चाइना में पूरी तरीके से कोहराम मचा कर रख दिया है। 5वीं लहर ने चाइना को पूरी तरीके से बर्बाद कर रख दिया है और हांगकांग का भी हालत कुछ इसी तरीके से है। हांगकांग में अंतिम संस्कार के लिए जगह जो है वो नहीं मिल रही है। शमशान घर जो है वो पूरी तरीके से भरे हुए हैं। अगले 1 महीने तक की बुकिंग्स जो है वो हो रखी है। ये असल स्थिति है इस वक्त हांगकांग की स्थिति मैं आप लोगों के सामने बयां कर रही हूं कि क्या स्थिति इस वक्त वहां पर बनी हुई है। अगर बात की जाए तो हांगकांग में जो डेड बॉडीज है कोरोना के चलते उन्हें महीनों तक जो है वो रखना पड़ रहा है, उसके बाद उनका नंबर आ रहा है ताकि जो लास्ट राइट्स है, लास्ट रिचुअल्स जो होते हैं वो किया जा सके, क्योंकि जगह जो है वो नहीं मिल रही है। अब इस सब के बाद एक सवाल यहाँ पर आप लोगों के मन में खड़ा हो रहा होगा ताकि इसका आखिर कारण क्या है, आखिर ऐसी भयावह स्थिति एक बार फिर से हांगकांग में कैसे उपलब्ध हो गई माफ कीजिएगा, कैसे उपलब्ध हो गई, कैसे उत्पन्न हो गई इतनी भयानक स्थिति वापस एक बार, कैसे जब कोरोना जा रहा था तो इतनी भयानक स्थिति कैसे आ गई, ये अब एक चर्चा का विषय बनता है। तो अगले कुछ मिनटों में हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर इतनी भयानक स्थिति एक बार फिर से चाइना और हांगकांग में क्यों आ गई है और भारत को इससे किस तरीके से खतरा हो सकता है। क्या वाकई चौथी लहर आ रही है? चौथी लहर के लिए विशेषज्ञ जो है, एक्सपर्ट्स जो है वो क्या अनुमान जताते हैं, ये देखने के लिए, जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी जो है वो पहुंच सके। ठीक है, चलिए आंकड़ों से बात करते हैं। तो चाइना की अगर मैं बात करूं तो चाइना के 3 शहरों में अभी लॉकडाउन लगा दिया गया है। चाइना जीरो पॉलिसी के तहत जो है वो चल रहा है, जीरो कोरोना पॉलिसी, यानी कि ऐसा जो कोरोना का एक भी मामला अगर चाइना के किसी भी शहर में पाया जाता है तो उस शहर में पूरी तरीके से लॉकडाउन जो है वो लगा दिया जाता है। पहले हम बात करेंगे चाइना की स्थिति पर कि चाइना की आखिर स्थिति कैसी है, उसके बाद हम चाइना से थोड़ा आगे आएंगे हांगकांग पर, उसके बाद हांगकांग से आगे जाकर हम आएंगे भारत पर। ठीक है, तो चाइना की अगर फिलहाल बात की जाए तो चाइना में इस वक्त कोरोना की 5वीं लहर जो है वो आई हुई है और अगर चाइना के मीडिया की अगर हम बात करें तो चाइना की मीडिया का कहना है कि 3 करोड़ लोग जो है वो घरों में कैद है। जी हाँ, 3 करोड़ लोग जो है वो घरों में कैद है, उन्हें घर में कैद किया जा चुका है। 3 शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। अब चाइना की सड़कों की क्या स्थिति है वो मैं आपको बता दूं। चाइना की सड़कों पर चप्पे चप्पे पर वैक्सीनेशन कैंप जो है वो लगाया गया है। कहीं ना कहीं चाइना में जो एक बार फिर से कोरोना का उद्रेक बढ़ा है उसका कारण एकमात्र जो माना जा रहा है वो माना जा रहा है वैक्सीनेशन की खराबी या फिर यूं कहे कि वैक्सीनेशन की कमी। तो चप्पे चप्पे पर वैक्सीनेशन सेंटर्स जो है वो लगाए गए हैं, सभी लोगों को पकड़ कर वैक्सीन लगवाए जा रहे हैं ताकि सभी को वैक्सीन लगे
और अगर हम बात करें तो और ऐसी कुछ स्थिति बन गई है कि लोगों को घर से निकलने तक नहीं दिया जा रहा है। मेट्रो जो है वो बंद कर दिया गया है। मेट्रो जो चाइना का मेट्रो है, मतलब यानी कि लोगों की ट्रैवलिंग जो है वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। बीजिंग, शंघाई, जिलिन और शिजिन जैसे शहरों में जो है वो संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। अब एक हैरत अंगेज कर देने वाला आंकड़ा अगर मैं आपको यहां पर बता दूं तो चाइना में जब से कोरोना का शुरुआत चाइना से ही हुआ है, चाइना के वुहान से ही कोरोना जो है वो पूरी दुनिया को तोहफे में मिला है, जिससे पूरी दुनिया ने तबाही का जो मंजर है वो देखा। तो साफ तौर पर अगर हम आपको बता दें तो ये चाइना की सड़कें आप देख सकते हैं जो कुछ समय पहले पूरी तरीके से लोगों से भरी हुई थी। कुछ समय के लिए चाइना को पूरी तरीके से लॉकडाउन से मुक्त भी किया जा चुका था, लेकिन फिलहाल अगर देखें तो चाइना की सड़कें एक बार फिर से सुनसान जो है वो पड़ गई है। चलिए एक आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो चाइना की जो मेट्रो है वो बंद कर दी जा चुकी है। साथ ही 5000 केसेस जो कि कोरोना जब से शुरू हुआ तब से लेकर अब तक का सबसे ज्यादा केस जो है वो सामने आया है। और अगर बात की जाए तो ये इसीलिए भी चिंता का विषय माना जा रहा है क्योंकि कोरोना के मामले जो नए वेरिएंट से नहीं बल्कि ओमिक्रॉन से ही इतने ज्यादा कोरोना केस जो है वो सामने आ रहे हैं, जिससे ये जो चिंता का विषय है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब साफ तौर पर अगर बात की जाए तो यहाँ लोगों का वायरोलॉजिस्टिक जो माना जाता है चाइना का, उनका कहना है कि सभी अगर देखा जाए तो तमाम तरीके की कई जो रिसर्चर्स है उनका कहना था कि चाइना झूठ बोल रहा है। तो ये अगर देखा जाए तो साफ कर दिया है वायरोलॉजिस्ट ने कि चाइना झूठ बोलने की नौबत जो है वो फिलहाल नहीं है। झूठ बोलने की स्थिति में चाइना फिलहाल नहीं है। चाइना में स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और स्थिति इतनी खराब है इस वक्त चाइना को मदद की जरूरत है, ये साफ तौर पर बोल दिया गया है। कोरोना की नई लहर, चीन में लाखों लोग जो है वो लॉकडाउन में है। और अगर बात की जाए तो 2 साल बाद इस तरह कोरोना लौटा है एक बार फिर से चीन में कि हर जगह तबाही जो है वो मच गया है। 3 करोड़ लोग घरों में कैद होना कोई बात होती है। अब तक दुनिया में कोरोना वायरस के 45.85 करोड़ केस सामने आ चुके हैं। 39 करोड़ लोग हालांकि इसमें से ठीक हुए हैं। दुनिया में इस वक्त कोरोना के 6 करोड़ केस जो है वो एक्टिव है। कोरोना के सबसे ज्यादा रूस में सबसे ज्यादा 596 लोगों की मौत हुई। हालांकि एक जो राहत की बात यहाँ पर चाइना में फैलते कोरोना से आ रही है वो ये आ रही है कि जो नया वेरिएंट चाइना में फिलहाल फैला हुआ है उससे किसी की भी मौत जो है वो दर्ज नहीं की जा रही है। ये काफी ज्यादा यहाँ पर राहत की बात जो है वो लोगों के लिए हो जाती है कि कोरोना फैल जरूर रहा है लेकिन लोगों की मौत जो है वो नहीं हो रही है। तो ये प्रशासन के लिए काफी राहत की बात है। देखिए शुरुआत में जब मैंने आपसे इस मुद्दे पर बात की थी तो मैंने आपको कहा था कि महज 2 मामले जो है वो पाया गया है जिसके बाद ये लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन 2 मामला अब नहीं रहा है। अब जो केसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसीलिए कोरोना के जो है लॉकडाउन, कोरोना केस को रोकने के लिए सख्त लॉकडाउन जो है वो लगा दिया गया है। तो ये आपने जानी कि चाइना की स्थिति क्या है। अब हम जानते हैं कि हांगकांग की स्थिति क्या है। हांगकांग में ले रहा काफी लोगों की जान जो है। चीन में फिर लॉकडाउन लगा दिया गया है। बाकी लहर से कितना खतरनाक है नया वाला जो वेरिएंट आया है। भारत से 3600 किलोमीटर दूर, भारत से महज 3600 किलोमीटर दूर जो है वो हांगकांग है, महज 3600 किलोमीटर। और हवाई से, फ्लाइट से 3600 किलोमीटर के डिफरेंस जो है वो कितनी सी होती है ये हमें साफ तौर पर पता है। कोरोना के काल में ये हमें और भी अच्छी तरीके से पता चल गया है कि किस तरीके से 3600 किलोमीटर कुछ मायने नहीं रखते। 3600 किलोमीटर कुछ मायने नहीं रखते। अगर भारत से 3600 किलोमीटर दूर हांगकांग में कोरोना उद्रेक मचा रहा है तो भारत को भी सावधान रहने की जरूरत है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो भारत भी सावधान है। हांगकांग भारत से महज 3600 किलोमीटर दूर है और 3600 किलोमीटर की दूरी बाय एयर कितनी होती है ये कोरोना काल में हमने काफी अच्छे से जो है वो समझ लिया है। तो भारत में अगर देखा जाए तो हांगकांग में कोरोना की स्थिति फिलहाल काफी ज्यादा खराब है। हांगकांग में रोज 34,000 से 55,000 मामले जो है वो सामने आ रहे हैं।
हांगकांग में कौन सा वेरिएंट फैला है ये मैं आपको बता दूं। सबसे पहले ये समझना महत्वपूर्ण हो जाता है कि हांगकांग में फैल रहा कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन ही है। वहां से आ रही खबरों में बताया जा रहा है कि अस्पताल के भीतर और बाहर की स्थिति देखकर ऐसा लगता है जैसे युद्ध में शरणार्थी शिविर जो है वो लगाई गई है। कई दिनों तक मरीज जो है वो अस्पताल से बाहर उन्हें रहना पड़ रहा है। हालांकि पिछले 2 साल में महामारी को काबू करने में हांगकांग काफी सफल दिखा। 2021 के अंत तक 75 लाख आबादी वाले शहर में केवल 12,650 केस आए थे और करीब 220 मौतें दर्ज की गई थी। हांगकांग यूनिवर्सिटी का आकलन कहता है कि शहर में मार्च के आखिरी तक पीक आ सकता है। रोजाना 2 लाख के करीब मामले जो है वो सामने आ सकते हैं। संक्रमण फैलने की सबसे बड़ी वजह जो है वो वैक्सीनेशन हो सकती है। हालांकि चीन के 3 शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। चीन में भी केस बढ़ने लगे हैं। ये मैंने पहला टॉपिक जो है हमने इसी पर डिस्कस किया। देखिए ये बात जो है वो जान लेना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो हो जाता है। वो इसीलिए हो जाता है क्योंकि चीन में हांगकांग में जो कोरोना का उद्रेक जो है वो देखने को मिल रहा है, चीन में जो कोरोना का उद्रेक देखने को मिल रहा है उसका कारण बताया जा रहा है वैक्सीन। सही कारण से वैक्सीनेशन ना होना, इसने एक बार फिर से इसीलिए चीन और हांगकांग में जो है कोरोना के मामले काफी हद तक जो है वो बढ़ रहे हैं। अब इसमें भारत को इससे क्या असर पड़ेगा? देखिए भारत को कुछ खास असर पड़ता हुआ यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है और भारत को कुछ खास असर पड़ेगा भी नहीं। कमेंट सेक्शंस में अगर मैं देखूं तो लोग मांग कर रहे हैं कि चाइना से आने वाली फ्लाइट्स को बंद कर दिया जाए। अगर जरूरत पड़ेगी तो सरकार वो भी डिसीजन जो है वो ले सकती है। फिलहाल अगर बात की जाए तो भारत ने जो है काफी ज्यादा जो वैक्सीनेशन पर जोर दिया है। सभी लोगों का ऑलमोस्ट वैक्सीन का पहला डोज जो है वो सभी का हो गया है। 100% आबादी का वैक्सीन का पहला डोज जो है वो कंप्लीट हो गया है और वैक्सीन के डोज लिए गए लोगों पर कोरोना का प्रभाव इतना ज्यादा फैल भी नहीं रहा है। ये एक अच्छी बात है। इससे हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि भारत में कोरोना के नए वेरिएंट का असर इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा। हालांकि आईसीएमआर की अगर माने तो भारत में कोरोना की चौथी लहर तब तक नहीं आएगी जब तक कोरोना का कोई नया वेरिएंट नहीं आ जाता। जून से अगस्त के बीच में भारत में कोरोना की चौथी लहर आने की जो संभावना है वो आईसीएमआर और कानपुर आईआईटी ने जताई है। हालांकि फिलहाल जो है चाइना और हांगकांग में कोरोना ने तबाही मचा कर रख दी है। वो देखते हुए हमें भी थोड़ा अलर्ट और सतर्क रहने की जरूरत है। लापरवाही नहीं बरतनी है, नियमों का पालन अभी भी करना है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। कल फिर ठीक 4 बजे सुनिए जनाब में मेरी आपसे मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लोगों में अलर्टनेस बढ़ाइए क्योंकि अलर्ट हो जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे ऐप मेट्रो भारत को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाकर डाउनलोड कर लीजिए और फेसबुक पर हमें फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मुंबई की हर खबर, दिलचस्प खबर, सच्ची खबर और अच्छी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। नया अंदाज, नया तेवर, बड़ी नजर, सही खबर, हर समय हर जगह तैयार। मुंबई का चौकीदार, मेट्रो मुंबई।